हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों मैं हूं जोगी और आप देख रहे हैं ड्रामापुर। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग मेरी मोस्टली वीडियोस पर कमेंट करते हैं कि भैया यूपी की ईवी पॉलिसी कब लागू होगी, यूपी की ईवी पॉलिसी के बारे में कुछ अपडेट है तो बताओ। तो कोई अपडेट नहीं होगा तो जाहिर सी बात है मैं कुछ नहीं बता पाऊँगा, और ऐसा तो है नहीं कि आप लोगों को मैं गलत इन्फॉर्मेशन दे दूँ, तो वो भी अच्छा नहीं रहता। तो कोई अपडेट अभी तक नहीं था। अब देखिए, आज मैं वीडियो बनाने वाला था इसके रिगार्डिंग कि आप लोग जो कमेंट करते हो मेरी हर वीडियोस पे कि यूपी की ईवी पॉलिसी कब आएगी, कब लागू होगी। एंड मैंने देखी 28 दिसंबर को एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि जनवरी के पहले सप्ताह में यूपी की ईवी पॉलिसी लागू हो सकती है। एंड ये एक तरह से कंफर्म न्यूज़ थी। अब पहले सप्ताह में पॉलिसी लागू नहीं हुई, अब मार्च शुरू हो चुका है लेकिन अभी तक पॉलिसी लागू नहीं हुई थी। तो मेरी वीडियोस पर काफ़ी लोग कमेंट करके ये बोलते रहे कि आप रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देते हो, गलत इन्फॉर्मेशन देते हो। भैया जनवरी ख़त्म हो गया, फरवरी आ गया, फरवरी भी ख़त्म होने वाला है लेकिन पॉलिसी लागू नहीं हो रही है। तो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं थी, वो एकदम यूँ कह ले ऐसा कह सकते हो कि कन्फर्म इन्फॉर्मेशन थी। तो अब पॉलिसी लागू क्यों नहीं हुई अगर वो कन्फर्म इन्फॉर्मेशन थी? तो देखिए, 11 जनवरी को एक अपडेट आया था यूपी गवर्नमेंट की तरफ से कि किसी टेक्निकल इशू की वजह से पॉलिसी वो लागू नहीं कर पाए हैं। अब मेरे को भी वो थोड़ा देर से अपडेट मिला तो मैं भी आप लोगों तक वो इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचा पाया, लेकिन 11 जनवरी को ये अपडेट आया था एक न्यूज़ पोर्टल के थ्रू कि वो एक टेक्निकल इशू है, कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से पॉलिसी लागू नहीं हो पाई अभी तक। तो आप लोग ये समझ पाए कि क्यों पॉलिसी लागू नहीं हुई। तो आप लोगों का ये सवाल तो यहीं पर दूर हो जाता है, इस सवाल का जवाब कि भैया पॉलिसी लागू क्यों नहीं हुई पहले सप्ताह में। ठीक है, दूसरा, उस समय पर जो मैं 11 जनवरी के अपडेट की बात कर रहा हूँ तो उसमें मैंने मतलब उसमें जो यूपी गवर्नमेंट है उनके अधिकारी ने ये कहा था कि यूपी की ईवी पॉलिसी अभी तो लागू नहीं हुई है, लेकिन 13 अक्टूबर 2022 के बाद से, क्योंकि 13 अक्टूबर 2022 से ये पॉलिसी एक तरह से कानून बन के तैयार हो गया था। तो उसमें यह कहा गया था कि ये पॉलिसी लागू मानी जाएगी 13 अक्टूबर 2022 से। ठीक है, भले ही लागू हुई ना हो, कुछ भी हुआ हो, लेकिन लागू मानी जाएगी। इसका फ़ायदा लोगों को मिलेगा जितने भी लोग 13 अक्टूबर के बाद से गाड़ी खरीदेंगे, कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदेंगे। तो 13 अक्टूबर के बाद से जितने भी लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद चुके हैं उन लोगों को उनका पैसा रिफ़ंड मिल जाएगा, रिफ़ंड दे दिया जाएगा। तो ये उस अपडेट में कहा गया था यूपी सरकार की तरफ से। अब देखिए, मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि अब आज मैं इसी टॉपिक पर वीडियो बनाने वाला था, आपको यही अपडेट देने वाला था, लेकिन मैंने पहले चेक किया कि कुछ और अपडेट तो नहीं आया कि आज कोई नया अपडेट आया हो। तो फाइनली नया अपडेट आ गया है। नया अपडेट ये है कि पॉलिसी हो चुकी है लागू, और पार्शियली लागू हुई है मेरी जहाँ तक इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि पूरी तरह से फुल इन्फॉर्मेशन अभी नहीं दी जा रही है सरकार की तरफ से। अब पार्शियली लागू कैसे हुई है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सब्सिडी भी मिलती है एक इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी में। अगर हम बेनिफिट की, मॉनेटरी बेनिफिट की बात करें तो सब्सिडी मिलती है। कुछ सरकारें रोड टैक्स में एग्जाम्पशन देती हैं, कुछ सरकारें आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी में एग्जाम्पशन देती है। तो यूपी सरकार ने सब्सिडी की भी बात कर रखी है अपनी पॉलिसी में, रोड टैक्स एंड रजिस्ट्रेशन फ़ी में एग्जाम्पशन की भी बात कर रखी है। तो ये जो अब पॉलिसी एक तरह से मैं बता रहा हूँ जो लागू हुई है पार्शियली, उसमें क्या है कि रोड टैक्स एंड रजिस्ट्रेशन फ़ी में एग्जाम्पशन दिया है सरकार ने, जो कि इन्होंने अपनी पॉलिसी में लिखा हुआ था। 100% एग्जाम्पशन आपको मिलेगा यूपी की ईवी पॉलिसी में, रोड टैक्स एंड रजिस्ट्रेशन फ़ी में। और कब से लागू हो गया ये लागू हो चुका है फ्राइडे से। तो एक यूपी के अधिकारी हैं, यूपी परिवहन विभाग के, तो उन्होंने कहा है कि ये नोटिफिकेशन जब से आएगा तब से पॉलिसी लागू मानी जाएगी, तब से रूल लागू माना जाएगा। तो फ्राइडे को नोटिफिकेशन आ चुका है, यानी कि 3 मार्च को नोटिफिकेशन आ चुका है। तो 3 मार्च से ये पॉलिसी एक तरह से लागू हो चुकी है। सब्सिडी के रिगार्डिंग क्या खबर है उसका कोई अपडेट नहीं कि सब्सिडी भी फ़िलहाल दी जाएगी या नहीं। तो मेरी नॉलेज में है कि सब्सिडी अभी नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ, रोड टैक्स एंड रजिस्ट्रेशन फ़ी में आपको ज़रूर एग्जाम्पशन फ़िलहाल मिल जाएगा। अब देखिए दोस्तों, एक सवाल ये आता है कि जितने भी लोग न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदेंगे उनको तो इसका फ़ायदा मिलेगा, उनको रोड टैक्स में एंड रजिस्ट्रेशन फ़ी में एग्जाम्पशन मिल जाएगा 100%। लेकिन जो लोग ऑलरेडी खरीद चुके हैं एक इलेक्ट्रिक व्हीकल 13 अक्टूबर 2022 के बाद, उनका क्या? तो 13 अक्टूबर 2022 के बाद जो लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद चुके हैं, जो लोग रजिस्ट्रेशन फ़ी
दे चुके हैं, रोड टैक्स दे चुके हैं, तो उनको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। उनका पैसा उनके अकाउंट में वापस आ जाएगा। आपको कहीं धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कहीं शोरूम में, डीलरशिप में धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कहीं किसी मिनिस्ट्री के धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि आपके अकाउंट में आपका पैसा रिफ़ंड कर दिया जाएगा। अब कितना दिन लगेगा रिफ़ंड आने में, इसके बारे में कोई बात नहीं की गई है। हो सकता है 1 महीने में आ जाए, लेकिन मेरे हिसाब से दोस्तों 3 महीने से ज़्यादा का समय लग सकता है। 3 से 4 महीने में आपका पैसा आपको रिफ़ंड मिल जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। अब 13 अक्टूबर 2022 से पहले जितने भी लोगों ने इलेक्ट्रिक व्हीकल ख़रीदा है, उनके लिए ये पॉलिसी नहीं है, उनको इस पॉलिसी का फ़ायदा नहीं मिलेगा। पॉलिसी का फ़ायदा मिलेगा सिर्फ 13 अक्टूबर 2022 से बाद में जितने भी लोगों ने इलेक्ट्रिक व्हीकल ख़रीदा, सिर्फ उनको इस पॉलिसी का फ़ायदा मिलेगा। ठीक है। अब एक सवाल और आता है कि इस पॉलिसी का फ़ायदा कब तक मिलेगा, ये जो रोड टैक्स एंड रजिस्ट्रेशन फ़ी में एग्जेम्पशन मिलेगा, कब तक मिलेगा। तो आपको बता दूं कि 5 साल के लिए पॉलिसी बनी हुई है, तो 14 अक्टूबर 2027 तक ये फ़ायदा मिलने वाला है। लेकिन इसमें थोड़ा सा कुछ फ़र्क है, मैं आपको बताता हूँ। इसमें एक जो फ़र्क नज़र आता है वो ये है कि 2025 तक, 13 अक्टूबर 2025 तक तो सभी को, सारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे ये फ़ायदा मिलेगा, रजिस्ट्रेशन पर मिलेगा। मगर उसके बाद जो 2025 से 27 तक के जो 2 साल रहेंगे, उनमें सिर्फ उन्हीं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर फ़ायदा मिलेगा जो कि मेड इन उत्तर प्रदेश होंगे। अगर उत्तर प्रदेश के अलावा किसी और स्टेट में बना हुआ प्रोडक्ट ला करके उत्तर प्रदेश में बेचा जाएगा, तो उस पर आपको ये फ़ायदा नहीं मिलेगा 2025 के बाद। ठीक है, 2025 तक आपको हर तरह के इलेक्ट्रिक व्हीकल पर फ़ायदा मिलेगा, चाहे वो उत्तर प्रदेश में बनाया गया हो या बाहर बनाया गया हो। तो इस सवाल का जवाब मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कब तक इस पॉलिसी का फ़ायदा आपको मिलेगा। और जाहिर सी बात है कि एक लिमिट सेट की गई है, जैसे कि 2 व्हीलर्स के लिए एक लिमिट सेट की गई, 2 लाख इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर पर ही ये फ़ायदा मिलेगा, पॉलिसी का सब्सिडी मिलेगी और या रजिस्ट्रेशन में छूट मिलेगी। ठीक है, तो अब ये पॉलिसी पूरी क्या है, किसको कितना फ़ायदा मिलेगा, कितने 2 व्हीलर्स पर फ़ायदा मिलेगा या कितने 3 व्हीलर्स पर, कितने बसेस पर, तो इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, पूरी पॉलिसी आपको समझा रखी है, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा आई बटन पर। तो आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो आज उसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो अब दोस्तों मैंने कोशिश की आपको पूरा समझाने की कि आपको किस तरीके से रजिस्ट्रेशन फ़ी में, रोड टैक्स में एग्जम्पशन मिलेगा उत्तर प्रदेश में। अभी तक दोस्तों देखिए होता ये था कि NCR के लोग दिल्ली से इलेक्ट्रिक व्हीकल ख़रीद लेते थे ताकि उनको फ़ायदा मिल जाए, कुछ पैसा उनका बच जाए, तो दिल्ली में ख़रीद करके वो NCR में अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाते थे। एंड क्योंकि दिल्ली पास में है तो उनको इसका फ़ायदा मिल जाता था। मगर अब दिल्ली में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्राइस होगा एंड उत्तर प्रदेश में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्राइस होगा, वो बिल्कुल एक लेवल पर आ चुका है, सेम हो चुका है। तो अब लोगों को दिल्ली से इलेक्ट्रिक व्हीकल ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने उत्तर प्रदेश से ही अब इलेक्ट्रिक व्हीकल ख़रीद सकते हैं। तो ये काफ़ी फ़ायदा अब उत्तर प्रदेश वालों को हो गया है। सब्सिडी के रिगार्डिंग जैसे ही कोई अपडेट आएगा, कुछ भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलेगी मेरे को, तो मैं आप लोगों तक वो इन्फॉर्मेशन ज़रूर पहुंचाऊंगा। एंड दोस्तों मैं देखिए छोटी छोटी कुछ अपडेट्स होती हैं, उस पर बड़ी वीडियोस नहीं बनाई जा सकती। मैं शॉर्ट वीडियोस भी बनाता हूं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पर वीडियोस नहीं बनाई जा सकती, तो मैं उनको क्या करता हूं, अपने इंस्टाग्राम पर उनको पोस्ट कर देता हूं ताकि आप लोगों तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो इंस्टाग्राम पर मेरी 2 आईडीज़ हैं, एक तो ड्रामापुर की है और एक मेरी पर्सनल आईडी है। तो ड्रामापुर वाली जो आईडी है उस पर मैं अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ी जो भी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है वो डालता रहता हूँ। तो आप लोग मुझे वहाँ पर फॉलो करें ताकि छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन भी आप तक पहुँचती रहे। बाकी मेरे को आप पर्सनली और जानना चाहते हैं तो मेरी जो पर्सनल आईडी है माईसेल्फ जोगी करके, उसका दोनों ही आईडी का आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप मुझे उस मेरी पर्सनल आईडी पे भी मेरे को फॉलो कर सकते हैं। तो दोनों ही आईडी आप फॉलो कीजिए, ठीक है। तो मैं वहाँ पर अपडेट देता रहता हूँ। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। एंड दोस्तों अगर आपके पास कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल है, कोई भी इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर है, चाहे वो कोई भी बाइक हो, कोई भी स्कूटर हो, एंड आप उसका ओनरशिप एक्सपीरियंस मेरे साथ मेरे चैनल पर शेयर करना चाहते हैं, तो मुझे इंस्टाग्राम पर DM ज़रूर करना। और आप अगर दिल्ली NCR में रहते हैं तो, क्योंकि बाहर तो मैं नहीं आ पाऊँगा अभी, दिल्ली NCR में तो कहीं भी अभी फ़िलहाल जाया जा सकता है, तो मुझे इंस्टाग्राम पर DM करना, मैं आपसे बात करूँगा। एंड पॉसिबल होगा तो आपके साथ वीडियो बनाऊंगा एंड आपका ओनरशिप एक्सपीरियंस मेरे साथ मेरे चैनल पर मैं शेयर करूंगा।
तो बस ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ी इसी तरह की इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए ड्रामापुर को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।